नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 1 की हिंदी की पुस्तक कलरव के पाठ 10 सैर सपाटा के नवाचार अभिनव शिक्षा तकनीकी गतिविधि थीम आधारित उपस्थिति का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे थीम आधारित उपस्थिति से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ सैर सपाटा में वस्तुओं की गिनती व संक्रियाओं की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि यह एक थीम आधारित उपस्थिति एक ऐसा नवाचार है जिसमें उपस्थिति दर्ज कराने का अनोखा तरीका अपनाया गया है। इसमें पाठ से जुड़े हुए शब्दों, वाक्यों, चित्रों और संख्या आदि को रोल नंबर के स्थान पर बोला जाता है, जिससे कि पुनः अध्ययन द्वारा पाठ को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ के पुनः अध्ययन के लिए दैनिक उपस्थिति के समय रोल नंबर न बोलकर पाठ से संबंधित 1 से 9 तक की संख्या को बोध कराना और पूर्ववर्ती तथा अनुवर्ती संख्या वाले शब्द बोलकर छात्र अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हैं। इस प्रकार इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि यदि देखी जाए तो इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक को किसी भी प्रकार का कोई पूर्व प्रबंधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु शिक्षकों को कुछ निर्देशों का पालन अवश्य करना पड़ता है। जैसे शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि उपस्थिति के लिए जो विषय वस्तु निर्धारित की गई है उसकी थीम पाठ के कॉन्सेप्ट पर ही आधारित होनी चाहिए। शिक्षक छात्रों की उपस्थिति को क्रमानुसार लेंगे। छात्र भी कक्षा में शांति और अनुशासन को बनाए रखेंगे। इस प्रकार पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया के अंतर्गत कक्षा में उपस्थिति के द्वारा पाठ के कॉन्सेप्ट की जानकारी को दोहराया जाता है। आइए अब समझते हैं कि इस नवाचार को किस प्रकार से लागू करते हैं। शिक्षक सबसे पहले किसी छात्र का अनुक्रमांक बोलेंगे। जैसे शिक्षक पुकारेंगे अनुक्रमांक 1, तब अनुक्रमांक 1 वाला छात्र अपने स्थान पर खड़ा होगा और पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर अपने नाम के स्थान पर अपना क्रम बताएगा। जैसे अनुक्रमांक 1 छात्र उत्तर में अपना क्रम पहला बताएगा। इसी प्रकार अनुक्रमांक 2 वाला छात्र भी अपना क्रम दूसरा बताएगा। इस तरह से शिक्षक अनुक्रमांक 3, 4, 5, 6 तथा अंत तक के सभी अनुक्रमांक के क्रमों को जारी रखते हुए एक एक करके सभी छात्रों से उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इस प्रकार शिक्षक थीम आधारित उपस्थिति से पाठ का पुनः अध्ययन आसानी से करा लेते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि थीम आधारित उपस्थिति से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं। जैसे 1 से 9 तक की संख्याओं पर कार्य करते हैं, उन्हें पहचानते हैं, आसपास से जुड़ी हुई वस्तुओं, सूक्ष्म चित्रों इत्यादि को पहचानना और ध्वनि और शब्दों को सुनकर उनकी समझ विकसित करते हैं। भाषा की बारीकियों को समझते हैं, अपनी भाषा और स्कूली भाषा के बीच संवाद करते हैं तथा कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की समझ भी छात्रों में विकसित होती है। इस नवाचार से सभी छात्रों को जिम्मेदारी का भाव पैदा होता है और सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार में PRT अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। ये नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी उपयोगी है। शिक्षक पाठ सैर सपाटा के एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता व पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षा तकनीक को समझते हैं तो कहा जा सकता है कि ये नवाचार वास्तव में एक रोचक व अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।